कैलकुलेट द पॉसिबिलिटीज ऑफ के कैप्चर एंड बीटा प्लस डीके बाई 26 Fe55 को न्यूक्लियस दे रखा है आपको। जब भी उससे किसी प्रोसेस की आपको फिजिबिलिटी पूछी जाए कि इसमें अल्फा डीके हो सकता है या नहीं, बीटा माइनस डीके है या नहीं, या के इलेक्ट्रॉन का के कैप्चर मतलब वो इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो सकता है या नहीं, तो आप फटाफट उसकी इक्वेशन लिख दिया करो उस प्रोसेस की। वो सब आप जान चुके हैं, बहुत पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है, और बस क्यू वैल्यू कैलकुलेट कर लिया करो। अगर क्यू वैल्यू पॉजिटिव है तो रिएक्शन क्या है, फिजिबल है, पॉसिबल बोलेंगे आप उसको। अगर वो क्यू वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो आप नॉट पॉसिबल बोलेंगे। ठीक है, तो वही देख रहा है। तो सबसे पहले देख लेते हैं आपका न्यूक्लियस ये था। आप कह रहे हो इलेक्ट्रॉन कैप्चर, तो मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन कैप्चर का मतलब इसमें प्लस माइनस 1 ही 0 आपको ऐड करना पड़ेगा। कुछ बनता है, क्या बनता है कुछ याद नहीं, आप लोगों को हो सकता है पता हो। ठीक है, बट मुझे कुछ याद नहीं, तो मैं तो एक्स लगा देता हूँ, ये कोई पूछता भी नहीं, केमिस्ट्री में पूछेंगे ये चीज़। ठीक है ना, हमको बस ये पता है कि इलेक्ट्रॉन कैप्चर हुआ तो कुछ बनेगा, बट ये हमको पता है कितना होगा, 50 25। और ये और इलेक्ट्रॉन कैप्चर में मैंने बताया था एक न्यूट्रिनो भी निकलता है। वो आपकी मर्जी है लगाओ ना लगाओ, क्योंकि क्यू वैल्यू में देखो के कैप्चर और बीटा प्लस, तो बीटा प्लस में आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉन का मास लेना। कहाँ दिया भी आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बट बाकी सब में आपको पता है कट ही जाना है। तो बहुत सिंपली आपको जस्ट क्या करना है, इनके एटॉमिक मासेस का डिफरेंस इनटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस प्रोसेस की क्या हो जाएगी, क्यू वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, इस प्रोसेस की क्या हो जाएगी, क्यू वैल्यू हो जाएगी। तो आपका दिस न्यूक्लियस का मास माइनस दिस मास इनटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो आप इसकी वैल्यूज पुट कर दीजिए यहाँ पर, ये रख दिया आपने। और ये जो बना, अच्छा इसने दे रखा था बन यहाँ पर। ठीक है, तो यही होता होगा, मुझे नहीं पता, आप लोगों को हो सकता है 25 है ना। ठीक है, यही तो इसका यहाँ पर दे रखा है 54.93805। ठीक है, तो आपका 0.23 पॉजिटिव आ गई बिल्कुल। तो दिस रिएक्शन इज पॉसिबल, इसमें इलेक्ट्रॉन कैप्चर की बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब बात आती है बीटा प्लस डीके। तो बीटा प्लस डीके की इक्वेशन में एटॉमिक मासेस का डिफरेंस तो लिखना ही है, साथ में क्या होगा, माइनस ट्वाइस ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये आपको जरूर ऐड करना पड़ेगा, माइनस ट्वाइस ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वो हमको पता था, ये यहाँ नहीं कट रहा, बीटा प्लस डी के ऐसा ही केस है, बाकी किसी में भी दिक्कत नहीं है। हमेशा एटॉमिक मासेस का डिफरेंस ही लेना पड़ेगा क्यू वैल्यू के लिए। ठीक है, तो इंटू 931.5 कर दिया आपने, वैल्यूज पुट कर दी इनके जो भी आपको गिवन था। ठीक है, और इस तरीके से आपका आ जाएगा बिल्कुल। ठीक है ना, तो क्यू वैल्यू आ गई -0.79 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब ये जैसी नेगेटिव आई तो आपको समझ में आ गया कि क्या होगा इसमें, जो है रिएक्शन होगी पॉसिबल नहीं है। आप कहेंगे रिएक्शन इज नॉट फिजिबल, रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्लियर है एकदम। तो बहुत सिंपल सही बात है, उस प्रोसेस की क्यू वैल्यू आप निकाल लो। वो सारे मेथड क्यू वैल्यू के हम ऑलरेडी सीख चुके हैं।